तो आज का जो सेशन है अपना वो रिवीजन वाला है। इसके अंदर हम शॉर्ट में समरी देखेंगे हर टॉपिक पर जो हमने पढ़ा था अभी तक। ठीक है। इसमें जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे चैप्टर 1 है। इसमें हमने देखा था कि अरबी जबान में जो कलीमे होते हैं, जितना भी अरबी अरबिक जो भी सेंटेंस है या जो भी अरबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उनको उसके पार्ट्स को हम कलीमा कहते हैं। जैसे कोई जुमला अगर आप देख ले, जैसे मिसाल के तौर पर जो है हमने बोले जैसे अना हादिरुन। तो अभी अना हादिरुन में अना भी जो जो है कलिमा है, हादिरुन भी कलिमा है। उस तरीके से जैदुन फिल मस्जिदी करके अगर बोलेंगे तो जैद जो है वो भी कलिमा है, फी भी कलिमा है, मस्जिद भी कलिमा है। वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तब भी वो जो है उसमें जो भी जो कहा जाएगा, अभी पढ़े नहीं हमने फेल, तो इसलिए मैं उसको मिसाल नहीं देता। लेकिन फेल के जो भी जुमला होगा उसके अंदर एक एक उसका जो एक एक पार्ट होगा वो सारे हर एक जो है कलीमा होगा। कलीमे की तीन किस्म हो सकती है। या तो वो पार्ट जो बनेगा या तो वो नाउन होगा, या तो वो फेल होगा, या हर्फ होगा। तीन में से कोई ना कोई एक पार्ट में रहेगा। ठीक है। इसके अलावा जो मीनिंगलेस होता है जिसको मोहमिल कहते हैं, वो उसको हम नहीं पढ़ने वाले, रूल नहीं होता उसका कोई। बस ऐसी ही रहता है। कोई कोई ऐसा अरबी में कोई ऐसा वर्ड आपको मिल जाए जिसका कोई मीनिंग ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो नाउन्स हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। नाउन्स के अंदर सबसे पहला पार्ट हमने जो एकदम बेसिक होता है वो उसमें बताया कि हाँ भाई जिसमें जुमला इस्मिया है जो हमको पढ़ना है। दूसरा पार्ट जो हमको पढ़ना था वो मुरक्कब है। ठीक है। ये है नाउन्स के बारे में। फिर दूसरा जो इसमें दूसरा टॉपिक था फेल का। फेल के अंदर हमको इसमें वर्बल सेंटेंस और गर्दाने पढ़ना था। इसको हम जब वर्ब स्टार्ट करेंगे तो इसको फिर से सही तरीके से टॉपिक्स को अरेंज करेंगे। अभी मेन हमारा जो टॉपिक था वो सामने यही था कि इसमें सेंटेंसेस पढ़ना था हमको और मुरक्कबात पढ़ना था। तो सेंटेंस में जो सेंटेंस इसम वाले सेंटेंस जो होते हैं उनको जुमला इस्मिया कहते हैं। और ये होता क्या है, ये जो है इसमें नाउन्स होते हैं दोनों तरफ भी। यानी जुमला जो है उसके उसमें जितने भी जो इस जुमला जुमला इसमें में क्या होता है, इसको स्टार्टिंग नाउन से होती है। ठीक है। जो उसका जो पहला वर्ड होता है वो नाउन होता है, इसलिए उसको जुमला इसमिया कहते हैं। और जुमला फेलिया वो होता है जिसकी शुरुआत फेल से होती है, स्टार्ट विथ वर्ब, मतलब वो फेल से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से जुमला इसमिया जुमला फेलिया ये तकसीम हुआ। ठीक है। क्लासिफिकेशन हो गया। तो जुमला इसमिया सबसे सिंपल है समझने के लिए। इसमें स्टार्टिंग जो जिससे होती है नाउन से उसको मुब्तदा कहते हैं, और जो बाद में आता है उसको खबर कहते हैं। तो ये जुमला इसमिया का सबसे बेसिक फॉर्मेट हो गया। और इसमें दूसरी बात बताने की ये है कि जो जुमला है इसमें जो भी मुब्तदा और खबर जब मिला के जब पढ़ेंगे तो उसके मानी क्लियर होंगे, मतलब बात समझ में आएंगी। जैसे कि हम बोलेंगे अल मस्जिदु कबीरुन, मस्जिद जो है बड़ी है। तो ये जुमला पूरा समझ में आ गया हमको। मस्जिद बड़ी है मतलब जुमला इसमें और कुछ यानी और क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा कि और क्या होगा, लेकिन बात पूरी क्लियर हो चुकी है। लेकिन ये जो मुरक्कबात होते हैं ये भी जो है कलेक्शन होते हैं नाउन्स के। नाउन मिलके कलेक्शन, नाउन को जमा करेंगे तो मुरक्कब बनेगा। लेकिन इसमें जो चीज़ है दोनों फर्क करने वाली वो ये है कि इसमें मीनिंग समझ में नहीं आते। जैसे मस्जिद में, फिल मस्जिदी, इतना बोल दिया और चुप हो गया तो आप सोचो पड़ जाएंगे कि बोलना क्या चाह रहे थे, है ना। या बड़ी मस्जिद, ऐसा अगर बोलकर रुक गए तो समझ में नहीं आएगा कि बोलना क्या चाह रहे थे। ठीक है। तो ये बड़ी मस्जिद में दो नाउन आते हैं, बड़ी और मस्जिद, मैंने कबीर और मस्जिद, अरे मस्जिदुन कबीरुन, ऐसा अगर बोलेंगे तो बड़ी मस्जिद हो जाता। या अल मस्जिदुल कबीरु ये बोलेंगे तभी बड़ी मस्जिद हो जाता है। ये फिल मस्जिद ही बोलेंगे मस्जिद में, तो भी जो है ये मुरक्कब है। ठीक है। या बैतुल्लाही, बैतुल्लाही अल्लाह का घर, ऐसा बोल के अगर चुप हो गए तो क्या बोलना चाह रहे थे पता नहीं। तो मानी क्लियर नहीं होते, तो मुरक्कब उसको कहते हैं जिसमें मीनिंग क्लियर नहीं होते हैं। जुमला इसमें वो जिसमें मीनिंग क्लियर होते हैं। ठीक है। ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, फेल इसका अभी बाद में डिस्कस करते हैं। फिर हमने नाउन से स्टार्ट किया था इसमें सेकंड्स में, जिसमें कुछ एग्जांपल के तौर पे मुस्लिमून, कुर्सियून, बाबन, ये सब नाउन्स लिए थे। इसमें हमने उस टाइम पे नहीं बताए थे कि ये पेश क्यों आ रहा, जबर क्यों आ रहा, जेर क्यों आ रहा। बस ये नाउन की पहचान होती है कि उसके आखिरी अल्फाबेट के ऊपर आपको दो पेश, दो जबर, दो जेर देखने मिलेंगे। अगर जैसा दिख गया समझ लेना कि वो नाउन है। और जो आखिरी हर्फ, अल्फाबेट, हर्फ आखिरी जो होता है, अल्फाबेट जो होता है आखिरी वाला, उसके ऊपर जो भी हरकत होती है, दो पेश है कि दो जबर या दो जेर, उनको अरबी में एराब कहते हैं। ठीक है। उनको अरबी में एराब कहते हैं। तो यहाँ पे इस नाउन का एराब जो है वो है पेश। पेश को हम अपने जबान में आगे चल के पढ़ेंगे, और रफा की हालत है जो आपने पढ़ लिया ऑलरेडी। और इसमें दो पेश आ रहे हैं, ये भी रफा की हालत है, इसमें ये भी इसका एराब है। ये इसके मीम के ऊपर जो पेश है वो उसका एराब है, ये सीन के ऊपर जो दो पेश है वो उसका एराब है। और यहाँ पे
इनको मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस बनाया था जुमला इस्मिया का, अल मुस्लिमु जालिसुन, मुस्लिम बैठा हुआ है। एक जो मुस्लिम के बारे में खबर है कि वो बैठा हुआ है। इसमें जैसे दूसरी मिसाल हमने ली है, कुर्सी मकसू अल कुर्सी जो मकसूरुन, कुर्सी टूटी हुई है। तो जो पहला नाउन आ रहा है जैसे अल मुस्लिमु है या अल कुर्सी जो शुरुआत में जो आ रहा है उसको मुब्तदा कहते हैं। अरबी में मुबतदा कहते हैं। मुबतदा असल में बा जो है थोड़ा सा अपने जबान पे हल्का मतलब भारी पड़ता है पढ़ने का, इसलिए मेरे जबान पे तो इसलिए बा ठीक से सुनने नहीं आता है। मुबतदा है असल में, बा में कलकला है, और हम उर्दू जबान वाले जो है ना सर आमतौर पर बा में कलकला नहीं कहते। जैसे इंग्लिश में भी बोलेंगे बा, तो इंग्लिश में कोई लफ्ज में बा में कलकला नहीं लाएंगे हम, और उर्दू में जब बोलेंगे तो कलकला नहीं लाएंगे। लेकिन अरबी जबान जो है वहां पे बा में कलकला होता है। कलकला मतलब बाउंसिंग होती है आवाज की। मुब ऐसा आता है, मुब्तदा ऐसे नहीं होता है। तो अपन जो पढ़ते हैं ना बगैर कलकला के पढ़ेंगे तो बा पा के जैसे आवाज निकलती है उसकी, मुब्तदा ऐसे ऐसे इस तरह की निकलती है आवाज, तो उसको थोड़ा सा सुकून से मुब्तदा ऐसा पढ़ेंगे तो असल अरबी अंदाज में पढ़ना हुआ, मुब्तदा। वरना फास्ट पढ़ने जाएंगे तो वो कलकला अदा नहीं होगा तो वो मुब्तदा ऐसा सुनाएगा। ठीक है। तो ये मुब्तदा है, जिस जुमले की शुरुआत होती है उसको मुब्तदा कहते हैं, जिस पे जुमला खत्म होता है उसको खबर कहते हैं। तो ये सबसे सिंपल सेंटेंस है। इसमें दो ही पार्ट, दो ही इसमें नाउन्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, यहाँ पे भी नाउन्स को काफी सारे हमने कॉपी करके ला लिया था। इनको लेके हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए होंगे यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक चीज देखे थे हमने यहाँ पे कि नाउन जो है वो जो मुबतदा है वो उसको अल लगा हुआ है। अल लगा मतलब कि ये प्रॉपर नाउन है, और जिसमें अल नहीं है वो कॉमन नाउन है। अरबी जबान में प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं मारिफा। यहाँ पे लिखा है मारिफतुन। अल मुबतदा मारिफा, मुबतदा जो है मारिफा है, और खबर क्या है, नकीरा है। खबर जो है नकीरा, नकीरा मतलब होता है कॉमन नाउन। तो यहाँ पे नाउन्स दोनों ना है तो नाउन, लेकिन सेंटेंस के मानी अगर पैदा करना है दोनों में, सेंटेंस का मानी अगर लाना है कि कुर्सी टूटी हुई है, अगर ऐसे मानी पैदा करना है तो कुर्सी को अल लगाना जरूरी हो गया और मकसूर को अल नहीं लगाना चाहिए। तो इस हाल में मानी बनेंगे कुर्सी टूटी हुई है। अगर मकसूर को भी अल लगा देंगे, कुर्सी को भी अल लगा देंगे तो मानी बनेंगे टूटी हुई कुर्सी। सेंटेंस नहीं बनेगा, ये मुरक्कब बन जाएगा। और अगर इसका अल हटा देंगे, कुर्सियुन मकसूरुन, तो इसका मानी बन जाएंगे एक टूटी हुई कुर्सी। तो सेंटेंस मीनिंग बदल जाएगा। और अल कुर्सी मकसूरन कर देंगे तो मीनिंग हो जाएंगे कुर्सी टूटी हुई है, इसमें है आ जाएगा। तो सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए पहले को अल लगाना और दूसरे को अल नहीं लगाना जरूरी है, तभी मीनिंग सेंटेंस के बनते हैं, वरना मीनिंग कोई और ही बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हमने और मिसाल दी है, जैसे अल कलम अल कलमु जदीदुन। ठीक है, अल कलमु जदीदुन, कलम जो है नया है। अल कलमु मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है। कलम मतलब पेन जो है वो टूटा हुआ है। कलम छोटा काफ से लिख दिएगा मैंने, अल कलम, कलम बड़े काफ से आता है। ठीक है। अल कलमु ये जो है ना बड़े काफ से आता है। उस टाइम पे किसी ने बताया, हिंट भी नहीं दिया। ठीक है। अल कलमु जदीदुन अल कलमु मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है, कलम मकसूर कलम कलम जदीद है मतलब नया है, कलम टूटा हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमने इस्मुल आलम के बारे में पढ़ा है कि यहाँ पे जो ये अल लगाए हमने, ये इसलिए लगाए थे कि अगर अल ना लगाते तो कलमुन बनता, जो कि नकीरा यानी कॉमन नाउन होता। उसको प्रॉपर करने के लिए अल लगाए। लेकिन कुछ नाउन अरबी में ऐसे होते हैं जिनको अल लगाने की जरूरत नहीं होती, वो बगैर अल लगा के ही प्रॉपर होते हैं। बगैर अल लगाई वो प्रॉपर हो जाता है। जैसे जैदुन किसी का नाम है, उसको अल जैद कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही प्रॉपर है। किसी जैसे जैद कह रहे हैं हम तो किसी के शख्स, किसी लड़के की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं जैद, क्लास में समझ लो एक बच्चा जैद है, और मैं बोल रहा हूँ जैद जो है आज प्रेजेंट है या जैद अब एब्सेंट है, तो मैं बताने वो उसको प्रॉपर करने की जरूरत नहीं है। जैद बोलते ही जो है हमको समझ में आएगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। किसी के शख्स का भी जो नाम है वो प्रॉपर नाउन होता है, इसलिए इसको अल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको अरबी में इस्मुल आलम कहते हैं। ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है खुद से ही वो प्रॉपर होते हैं। जैसे जैदुन जकीयुन, अब ये जैदुन जकीयुन जो है ये क्या है, ये सेंटेंस है। इसमें जैद जो है प्रॉपर नाउन है और जकीयुन कॉमन नाउन है। अल लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब बगैर अल लगाए जो है ये प्रॉपर नाउन है। तो ये मुबतदा हो गया और ये खबर हो गई, तो इसका मानी क्या होगा, जैद जकी है, जैद इंटेलिजेंट है। ठीक है। और ये अब आबिदुन होना था यहाँ पे, आबिदुन अलिफ नहीं है इसमें, आबिदुन। आबिदुन जालिसुन, आबिद जो है बैठा हुआ है, आबिद किसी बच्चे का नाम है और वो बैठा हुआ है, तो इसमें अल लगाने की जरूरत नहीं है।
ये खुद से ही प्रॉपर नाउन है। किसी बच्चे का नाम है आबिद, यहाँ पे कहीं और ऊपर में देखो, हाँ यहाँ पे लाया हुआ है, देखो इसमें अलिफ। आबिद, अलिफ था, मैं लिखते वक्त हो सकता है अलिफ छूट गया हो पहली बार। तो यहाँ पे ये आबिदुन जालिसुन, आबिद जालिस है, बैठा हुआ है। तो इसमें अल नहीं लगाया हमने, फिर भी ये बगैर अल लगाई है, क्योंकि किसी बच्चे का नाम है इसलिए प्रॉपर है, इसको अल लगाने की जरूरत नहीं है। और बगैर अल लगाए जो है ये प्रॉपर है, मतलब मारिफा है। और बाद में जो आ रहा नाउन वो खबर है, वो नकीरा है, इसलिए खबर है। तो ये मुब्तदा और खबर मिला के बनेगा जुमला इस्मिया, और मानी क्या बनेंगे, आबिद बैठा हुआ है। फिर हमने जो इसमें इस्तेफाम मैंने क्वेश्चंस वाले पढ़े थे, जिसमें अलिफ और हल लगा के हमने यानी हमजा और हल से क्वेश्चंस बनाए थे। इसमें वो क्वेश्चंस बनते हैं जिसका जवाब आप जो है अपना सिर हिला के भी दे सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा आप खाना खा के आए हैं, तो आप बिना कुछ बोले भी, बिना इशारे से भी जवाब दे सकते हैं हाँ या नहीं करके। ठीक है, फेस को हिला के भी वो आप जवाब दे सकते हैं। या ऐसा सवाल जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, उसको बोल वो है जुमला इस्तेफाम। इसमें अलिफ और हल से जो है इसको शुरू करते हैं। जैसे आबिदुन जालिसुन के मानी थे कि आबिद बैठा हुआ है, लेकिन आबिदुन जालिसुन का मतलब होगा क्या आबिद बैठा हुआ है। तो आप हाँ या ना बोलेंगे। हल, इसको हल से भी बोल सकते हैं, हल आबिदुन जालिसुन। तो इसका मानी भी वही होंगे कि आबिद बैठा हुआ है। इसमें हमने और उसको आगे लेके चले गए थे, शायद आबिदुन जालिसुन हो गया। अल का इसमें कुछ तजवीज का रूल बताया था शायद मैंने। तो ये अल कलमु, इसमें अलिफ लाम है, और इसके उसको सवाल बनाना है तो अल कलमु, दो अलिफ आ गए, यहाँ पे दो हमजा बन गए। पहला हमजा जो है हमजा वो है जो जरूरी होता है हरकत लगाना, उसको हमजतुल कता है। और बाद वाला हमजतुल वसल है। अरबी जबान में जो है ये जो हमजा दिख रहा है जिसके ऊपर यानी हमजा लिखा हुआ नहीं है, छोटा सा, वो भी हमजा ही है, लेकिन इसको हमजतुल वसल बोलते हैं। और इसमें हमजा लिखा है तो हमजतुल कता है। मतलब इसको पे जेर जबर पेश लगाना जरूरी है। और अगर इसको ऊपर जजम आएगा तो इसको वैसा पढ़ा जाएगा जजम की तरह, हमजा लगा के, जैसे उसको जैसे बा हमजा जबर बा ऐसा पढ़ेंगे। और अगर ये हमजतुल वसल है तो बा हमजा जबर बा मद हो जाएगा वो। ठीक है, ये खैर तजवीद के रूल्स है, इसको बताना भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ बता रहा था मैं कि हमजा जो है अगर सवाल के लिए ला रहे हैं हम यहाँ पे, और बाद में भी एक हमजा है, तो दो हमजा इकट्ठे होने से आवाज में लंबा मतलब मद बन जाएगा। मद मतलब ही लंबाई को बोलते हैं, खींचने को। तो आवाज को खींचना पड़ेगा आपको यहाँ पे। इसको अरबी में लिखते भी हम इस तरह से, अल कलम जदीदुन, क्या कलम नया है। ठीक है, इसको हल से भी वो अदा कर सकते हैं, हल अल कलमु जदीदुन। अब हल अल कलमु जदीदुन में आप देखोगे यहाँ पे लाम पे जज़म है, यहाँ पे भी अल अलिफ जो है हमजतुल वसल है, तो उसको नहीं पढ़ते आमतौर पे। और यह लाम पे जज़म है, तो दो जज़म इकट्ठा हो गए। अरबी में दो साकिन इकट्ठा होने को इल्तिकाउ साकिनैन कहते हैं। यहाँ मैं लिख के दिया हूँ, ये जमउ साकिनैन भी कहते हैं इसको। दो साकिन इकट्ठा हो गए तो इसको पहला जो साकिन होता है, यानी पहला जो जज्म होता है उसको जेर देना पड़ता है। तो पढ़ेंगे हलिल कलम जदीदुन। ठीक है, हलिल कलम जदीदुन। तो मानी क्या होंगे, क्या कलम नया है। इसके बाद जो है मुरक्कबात हमने पढ़े थे। मुरक्कबात बहुत इजी टॉपिक है। इसके अंदर जो है तीन टाइप के मुरक्कब है, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी। ये तीन है। इसमें से मुरक्कब जारी उसको कहते हैं जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होगा वो हर्फ जर, लाजिमन हर्फ जर ही होगा। और दूसरा पार्ट जो है वो इसम मजरूर होगा, ऐसा इसम जो मजरूर हो। यहाँ पे लिखा हुआ है हर्फ जर और इसम मजरूर का जोड़ा रहता है। इट इज मतलब ये कलेक्शन ऑफ हर्फ जर एंड इसम मजरूर। तो पहला जो उसका पार्ट होगा वो हर्फ जर होगा, दूसरा इसम मजरूर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिल्लाही, लिल्लाही में लाम जेर ली हर्फ जर है, और अल्लाह ही जो है इसे मजरूर है। जब दोनों को मिला के लिखेंगे लिल्लाही, लाम जेर ली और अल्लाह ही, तो अरबी में इसको लिखने का जो अंदाज है वो इस तरह से खत्म होता है। इस खत मतलब इसका जो खत है इस तरह से, यानी राइटिंग इसकी इस तरह से की जाती है लिल्लाही की। लिल्लाही हर्फ जर इसम मजरूर। वैसे अला हर्फ जर है और अन्नासी ये इसम मजरूर है। तो ये भी मुरक्कब जारी है, ये भी मुरक्कब जारी है, ये भी मुरक्कब जारी है, और ये भी मुरक्कब जारी है। मुरक्कब जारी में दो पार्ट होते हैं, पहला हर्फ जर होता है और दूसरा इसम मजरूर। इसको कहने में एक और तरीके से भी कहते हैं, इसको इस तरह भी कहते हैं, जार व मजरूर। जारुन व मजरूरुन, जार व मजरूर। ठीक है, हर्फ जर को जार बोलते हैं, इसम मजरूर को मजरूर। तो ये ऐसा भी बोल सकते हैं और ऐसा भी बोल सकते हैं, दोनों तरीका सही है। ठीक है।
इसके बाद हम मुरक्कब जारी पढ़े थे। मुरक्कब जारी नहीं, मुरक्कब जारी तो हो गया, मुरक्कब इजाफी। ठीक है, मुरक्कब इजाफी देखो यहाँ पे मैंने जुमले में इस्तेमाल किया हूँ मुरक्कब जारी। ये मुब्तदा है और ये पूरा का पूरा खबर है। खबर जो है यहाँ पे मुरक्कब जारी है। अल किताबू जो है ये मुब्तदा है। किताब के बारे में खबर आ रही है कि वो अलल मकतब, मकतब के ऊपर रखी हुई है। अल किताबू अला मकतबिन, ये भी एक खबर है। इसमें मकतब कॉमन नाउन है, यहाँ मकतब प्रॉपर नाउन है। तो जब मकतब के बारे में बोला जा रहा है तो खास कोई मकतब की बात हो रही है, यहाँ पे कोई आम मकतब की बात हो रही है। तो तर्जुमा कैसा करेंगे? यहाँ पे किताब मकतब पे रखा हुआ है, और यहाँ बोलेंगे किताब किसी मकतब पे रखा हुआ है। किसी एक मकतब पे रखा है, यानी आप जाकर ढूंढ लो कहाँ पे रखा है, पता नहीं कहाँ रखा है। तो ये एक ऐसा मकतब है जिसके बारे में हमको पता नहीं, इसलिए उसको अल नहीं लगाया। अल किताबु अलल मकतबी अला मकतबीन के मतलब होता है किताब किसी मकतब पे रखा हुआ है। और जब हमको खास बोलना है किताब मकतब पे रखा हुआ है, तो जैसे टीचर बोलता है ना, मेरा जो मेरा वो जो बोर्ड के सामने टेबल रखा होता है, टेबल पे मेरी बुक रखी हुई है, तो उसमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और अगर बच्चों की टेबल में कोई है तो किसी बच्चे की किसी टेबल पे रखी हुई है, तो कोई आम टेबल है तो उसको हम मकतब इस तरह से कहेंगे, और कोई खास मकतब है यानी टेबल है तो उसको इस तरह से कहेंगे। फिर मुरक्कब इजाफी में दो पार्ट होते हैं किताब, इसमें दो नाउन होते हैं, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने की वो ये है कि किताबु जैदिन, ये जो नाउन है, पहला जो नाउन होता है वो उसमें आखिरी अल्फाबेट पे दो पेश की जगह एक ही पेश आएगा, मतलब ये खफीफ हो जाएगा। और बाद वाले में दो जेर आना जरूरी है, मतलब मजरूर होना जरूरी है। तो पहला वाला जो है उसकी उसकी जो हरकत है उसमें से एक हरकत कम हो जाएगी, दो पेश में से एक पेश गिर जाएगा। और बाद वाला जो है वो मजरूर होगा, जेर लेगा। और उसका ट्रांसलेशन उर्दू में हम क्रॉस करते हैं, मतलब पहले इसको पहले बोलते हैं, इसको बाद में बोलते हैं। जैद पहले बोलते हैं, किताब बाद में बोलेंगे, जैद की किताब ऐसा बोलेंगे, बीच में की लगा देंगे, जैद की किताब। इंग्लिश में कहेंगे तो यहाँ पे किताबु जैदिन को बुक, पहले किताब का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे और जैद का ट्रांसलेशन बाद में करेंगे, बुक ऑफ जैद, ऑफ लगा देंगे बीच में। तो इंग्लिश में तो सीधा सीधा करते हैं, उर्दू में क्रॉस करते हैं। तो इसको याद रखना है कि मुरक्कब इजाफी में ट्रांसलेशन जो है क्रॉस होता है। जैसे वरक किताबिन, किताब का वरक, वरक किताबिन, किताब पहले आएगा वरक बाद में आएगा। इसमें जो अरबी में इसको कहते हैं ना, ये पहला जो है ये मुजाफ होता है, बाद वाला मुजाफ इलैही। अगर याद रखे तो अच्छा है, मुजाफ मुजाफ इलैही। अगर नहीं भी याद रहता तो बस कैसा ट्रांसलेशन करता है ये समझ में आ जाना चाहिए आपको, कि बाद वाले को पहले ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में, और पहले इसको इसको बाद में करते हैं। जैद को पहले बोलेंगे, किताब को बाद में, और बीच में का या की लगा देंगे जैसी जरूरत है उसके हिसाब से। ये किताब जैद की किताब, ये किताब, किताब की वरक नहीं बोलेंगे, किताब का वरक। ठीक है, किताब का वरक, वरक हो किताबिन। बैतुल्लाही अल्लाह का घर, किताबुल्लाही अल्लाह की किताब। यौमुद्दीन, दीन का यौम, दीन मतलब बदले का दिन। यौम यानी दिन होता है, और दीन मतलब बदला होता है, तो बदले का दिन। मालिकु यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक। ये तो मुरक्कब जो है थोड़ा बड़ा मुरक्कब हो गया। इसमें पहला वाला जो है हल्का हो गया, और दो पेश में से एक पेश ही चला गया, इसका बाद वाले को दो जेर लगे थे। लेकिन फिर इसके बाद फिर मुजाफ इलैहि आ गया, तो इसके बाद वाले ने क्या 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 बोला, पहले वाले को हल्का करो, तो यौमिन से वो यौमी हो गया। ठीक है, इसके ऊपर डबल असर पड़ा। पहले वाले ने इसके ऊपर असर डाला तो जेर कर दिया, बाद वाले ने इस पर असर डाला हल्का भी कर दिया, तो बीच वाला परेशान है, दोनों तरफ से असर पड़ेगा उसमें। ठीक है, मालिकु यौमिद्दीन, तो इसमें मालिकु ये हल्का इसलिए है कि उसके बाद वाले ने इसको, ये मुदाफ इलैहि में बाद वाला जो है ना पहले वाले को हल्का कर देता है, और पहला वाला बाद वाले को जेर देता है। तो ये पहले वाले ने बाद वाले को जेर दिया, तो दो जेर थे इसके पास, इसने पहले वाले को हल्का कर दिया, एक पेश आ गया इसके पास। अब इसके बाद एक और आ गया, तो बाद वाला पहले वाले को क्या करता, हल्का कर देता, तो दो दो पेश, दो जेर में से एक जेर चला गया इसका। अब इसने बाद वाले को जेर दे दिया। ऐसा इस तरीके से इसको याद रखना है आपको। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? रिवर्स करेंगे, पहले इसका करेंगे बदल, दीन यानी बदला, और यौम मतलब दिन, मालिक तो बदले के दिन का मालिक, इस तरह से। अब इसके बाद तीसरा टॉपिक था हमारा मुरक्कब तौसीफी, वो इसमें दूसरी किताब इसमें होगा। मुरक्कब टोटल तीन है, मुरक्कब जारी हमने पहले देखा, फिर मुरक्कब हमने इजाफी देखा, फिर मुरक्कब इसके बाद जो है तौसीफी। मैंने यहाँ पे थोड़ा उसको अच्छे से बनाया। किताबु जैदिन, जैद की किताब, इसको दो पार्ट कर दिए। पहला पार्ट जो है वो मुजाफ है, और उसके बाद वाला मुजाफ इलैहि है। ठीक है, और इनको इसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं। इसके बाद में मुरक्कब तौसीफी है, इसमें जो पहला पार्ट है वो कलम, दूसरा पार्ट जमील, तो इसको कलमुन जमीलुन ऐसा कहेंगे, कलमुन जमीलुन। तो इसको ट्रांसलेशन कैसा होता है? आ, आज इसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे, अच्छा कलम, जमील है ना खूबसूरत, खूबसूरत कलम।
मस्जिदुन कबीरुन, तो कबीर का ट्रांसलेशन बड़ा होता है और मस्जिद जो है मस्जिद ही रहेगा। तो पहले बड़े का ट्रांसलेशन करेंगे बड़ी मस्जिद, इंग्लिश में भी करेंगे बिग मॉस्क, बिग मस्जिद, ठीक है। कलमुन जमीलुन, कलम मतलब पेन और जमील यानी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल पेन। तो इंग्लिश में भी उल्टा करेंगे और उर्दू में भी उल्टा करेंगे, क्रॉस करेंगे इसमें ट्रांसलेशन में। कलम का ट्रांसलेशन बाद में करेंगे, जमील का पहले करेंगे। जमील मतलब खूबसूरत और कलम मतलब पेन, खूबसूरत पेन, ऐसे ट्रांसलेशन होगा इसका। कलमुन जमीलुन, और इसको दोनों को अलग आया तो कोई खास कलम के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो खूबसूरत कलम है, खूबसूरत कलम। ये मुरक्कब तौसीफी हुआ। इसके बाद हम इसम की अकसाम पढ़े थे, इसम की अकसाम मेरे ख्याल से हम ये इसके बाद वाला देख लेते हैं, इसे पूरा एक साथ आ जाएगा। इसको देख लेते हैं 10 को। इसके अंदर हमने ट्रांसलेट इसमें इसम की अकसाम पहले तकसीम किए, तकसीम मतलब क्लासिफिकेशन करे जेंडर के बेस पे, जेंडर में। तो नाउन को आप अगर देखोगे तो जितने मुजक्कर है मतलब मैस्कुलाइन है, सब में किसी में जो है गोलता नहीं आता, और जितने फेमिनाइन है उसके आखिर में गोलता आता है, ये इसकी पहचान है। तो जेंडर के अकॉर्डिंगली अगर हम नाउन को क्लासीफाई करेंगे, तकसीम करेंगे, तो आप देखोगे कि 95% 98% नाउन ऐसे रहेंगे जिसके आखिर में गोलता नहीं आता वो मुजक्कर है, और जिसके आखिर में गोलता आता है वो मुन्नस है, ठीक है। और दूसरी तकसीम हमने की है हालत के एतबार से, कि जो वो नाउन जिसके आखिर में गो पेश आता है वो रफा की हालत में, उसको अरबी में कहते हैं मरफू। रफा हालत क्या है, हालत का नाम है रफा, और जो नाउन हालत रफा में आ जाए उसको बोलते हैं मरफू। ये जो इतने भी नाउन दिख रहे हैं इन सब पे आखिर में जबर है, तो ये हालत नसब में है। और जब हालत नसब में कोई नाउन चला जाए तो उसको कहते हैं मंसूब। जितने भी यहाँ नाउन दिख रहे हैं सारे के सारे जेर लिए हुए हैं, ये हालत जर में है। और जो नाउन हालत जर में चला जाए उनको कहते हैं मजरूर। देखो एक ही अंदाज में कहा, मरफू मंसूब मजरूर। तीसरी तीसरी तकसीम हमने किए थे आदत के एतबार से, यानी काउंट के एतबार से। अगर नाउन सिंगुलर है तो कैसा दिखेगा, डबल है तो कैसे दिखेगा, दो से ज्यादा है तो कैसे दिखेगा। सिंगुलर को वाहिद कहते हैं, दो को तस्निया और दो से ज्यादा को जमा। तो नाउन अगर वाहिद है, सिंगुलर है, तो इस तरह से दिखता है, उसके आखिर में गोल, उसके आखिर में दो पेश दो जबर दो जेर दिखेंगे आपको, वाहिद अगर है तो। और अगर तस्निया है तो उसके आखिर में आपको जो दो पेश दो जबर वो सब गायब हो जाएंगे, यहाँ पे आखिर में हमको अलिफ नून का इजाफा करना पड़ेगा, आन, ठीक है। आनी, आनी की आवाज आएंगी, आनी, ठीक है। थोड़ा मजहूल अगर पढ़े तो आ नहीं बोलते उसको कुछ लोग, मेरे मुंह से भी आने भी कभी कभी निकल जाता है। तो ये मुस्लिमान तो मुस्लिमानी, मुस्लिमानी बोलेंगे तो मुस्लिमानी, ठीक है। अलिफ नून का एडिशन किया हमने, मीम तो ठीक था, मीम के बाद क्या आ गया, अलिफ नून आ गया। तो ये तस्निया की पहचान हो गई, तस्निया में अलिफ नून आता है, इसमें असल में अलिफ है खास जो तस्निया की पहचान बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे जमा है, जमा के अंदर जो है इसमें मीम के बाद वाव नून का इजाफा किया हमने, वाव नून का इजाफा किया, ये पहचान है जमा की। इसमें असल में जमा की पहचान बताने के लिए खास तौर से वाव है शामिल, वाव है जो सबसे, अगर नून गायब भी हो गया कभी किसी वजह से, तो यहाँ पे वाव बताएगा कि जो है ये जमा है, ठीक है। वाव से जमा मालूम पड़ता है और ये अलिफ से तस्निया, और ये दोनों ना हो तो ये वाहिद है, ठीक है। हमने यहाँ पे फिर अब इसमें जो है ये जितने भी नाउन लिए हमने, मुजक्कर मरफू नकीरा, ये मैस्कुलाइन नाउन लिए, मरफू मतलब रफा की हालत में और नकीरा मतलब कॉमन नाउन है। लेकिन यहाँ पे हमने देखो मोन्नस लिए, सब में जितने मोन्नस है उनकी पहचान ये है कि वाहिद में सबके आखिर में गोलता आएगा। और यहाँ पे जो अलिफ नून का इजाफा था, ये गोल ता के बाद अलिफ नून लगेगा, तो गोल ता के बाद अलिफ नून, गोल ता जो है फिर ये ऐसा गोल नहीं रहेगा, खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा होता। ये गोल मतलब क्लोज्ड है, और ये ओपन ता है। क्लोज्ड को जो है अरबी में कहते हैं मरबूत, और ये खुल जाए तो उसको कहते हैं मबसूत, ठीक है। खैर अरबी इतने अल्फाज नहीं भी याद रहे तो बस ऐसा समझ लो कि ये जो ता था इसके आगे हमने अलिफ लगा दिया तो अब ये गोल नहीं रहा, ये खुल गया है, ठीक है। तो ता जो है मोन्नस की पहचान है, और अलिफ नून जो है तस्निया यानी ड्यूअल होने की पहचान है, उसमें भी खासतौर से अलिफ जो है वो ड्यूअल की पहचान है, दो की। लेकिन जमा का रूल जो है, मोन्नस जमा हुई तो थोड़ा गड़बड़ होनी है यहाँ पे, फिर ये इसमें वाव जो गायब हो गया यहाँ का, और ये मुस्लिमात बन गया, ठीक है, मुस्लिमात। ये ऊना जो है जमा के लिए आता था वाव, हमारा अब खत्म हो गया वो, और जमा मोन्नस में जो है अलिफ ता का इजाफा हो गया, अलिफ ता जो है ये जमा मोन्नस की पहचान है। फिर ये नसब की हालत में कैसे देखेगा, नसब की हालत में यहाँ पे अलिफ नून का जो इजाफा किए थे हमने, ये अच्छा, ये जितने भी दो जबर है सबके, हर एक दो जबर के बाद एक अलीफ आता है, ठीक है। अक्सर 99% आता है, सिर्फ दो, एक दो हालत में नहीं आता, एक तो गोलता पे नहीं आता और एक हमजा के साथ नहीं आता है, ठीक है।
और तस्निया के अंदर जो है, जो पहचान थी हमारी तस्निया की अलिफ नून की, वो अलिफ जो है अब बन गया या नून। ठीक है, मुस्लिमान था हो गया मुस्लिम मई नहीं बन गया, तो या नून हो गया, या नून भी जो है तस्निया की पहचान है। और जमा में ये हो जाएगा मुस्लिमीना, इसमें वाव जो था वो या बन गया, तो मुस्लिमीना हो गया। मुस्लिमूना मुस्लिमीना बन गया, या मुस्लिमाने था मुस्लिमई नहीं बन गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। और नसब की हालत में नकीरा के अंदाज में मुन्नस जब आते हैं तो इसका कैसा होता है, यहाँ पे आखिर में गोलता है, सब पे जबर लगेंगे, नसब की हालत है, नसब में ये सब मंसूब होंगे जबर लेके। और ये जो है ये मुन्नस है, तो यहाँ पे मुस्लिमतान था तो मुस्लिमतैन हो गया, या अलीफ जो था यहाँ का वो या बन गया। यहाँ पे जो वाव था वो वाव नून सब गायब होके यहाँ पे मुस्लिमात बन गया। ठीक है, ये नसब की हालत में मुस्लिमातिन आता है, देखो रफा में आता है मुस्लिमातुन, और नसब में आता है मुस्लिमातिन। ठीक है, अब जर की हालत देखेंगे। जर की हालत में जो है जितने नाउन होते हैं वाहिद में सब पे जेर आता है। तस्निया में जो है वो बिल्कुल सेम रहता है जैसे इसके पहले आया था, मुस्ली मुस्लिम मई ने था यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या आएगा, मुस्लिम मई ने आएगा। दोनों चेंज, तो यहाँ पे देखो रफा की नसब और जर की हालत, नसब और जर की हालत में तस्निया और जमा एक जैसा होता है। इसको आप तो अगर गौर से देखेंगे, कभी कंपेयर करेंगे प्रिंट निकाल के इसका, तो ये कौन सी हालत है, देखो नसब की हालत है, मंसूब है। और इसके नीचे की हालत कौन सी है, मजरूर है। तो नसब और जर दोनों की हालत में ये तस्निया और जमा ये दोनों सेम आते हैं। ठीक है, और मोनस मजरूर में भी वैसे ही होगा। मोनस मजरूर यहाँ देखो, मुस्लिमतैन तस्निया है, यहाँ भी देखो मुस्लिमतैन तस्निया है, सेम है। वैसे मुस्लिमात ये, और इसके बाद आएगा इधर नीचे में, ये इधर मुस्लिमात। ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ पे मुस्लिमात, कहाँ चला गया हूँ, ये नहीं, ये है मुस्लिमात। ठीक है, ये कौन सा है, ये जर की हालत में है, और ये नसब की हालत में है। मोन्नस नसब की हालत में जमा में ऐसे रहेंगी मुस्लिमात, और मोन्नस जर की हालत में नकीरा की हालत में इस तरह से रहेंगी मुस्लिमात। तो सेम ही है दोनों भी। तो मैंने बताया कि तस्निया और जमा जो है इन दोनों सेम ही रहते हैं। ठीक है, अब ये जितने ऊपर पड़े सब में अल लगा के हमने से वैसी की वैसी लिखा है, तो वो पूरा पैटर्न वही रहेगा, जहाँ मुस्लिमात मुस्लिमात ही रहेगा, लेकिन अल लगा देंगे उसको आप। ठीक है, तो ये था इसम की तकसीम। इसके बाद जुमला इसमिया जो है, हमने कुछ एग्जांपल्स दिए थे वही। अगर इसमें जुमला इसमें खास तौर से ये याद रखना है आपको कि अगर जो जिससे जुमला शुरू हो रहा है वो नाउन अगर सिंगल है तो बाद वाला खबर भी सिंगल आएंगी। अगर ये डुअल है तो बाद वाली खबर भी डुअल आएंगी। अगर ये जमा है प्लूरल है तो ये बाद वाला भी प्लूरल आएगा। अगर ये मोनस है तो ये भी मोनस आएगा। ये जमा मोनस में डबल डुअल है तो मोनस में डुअल आएगा। मोनस में जमा है तो मोनस में जमा आएगा। ये इस तरीके से इसको याद रखना है कि बाद वाली जो खबर है वो पहले वाले को फॉलो करती है। फिर हमने इसमें इशारा देखा था। इसमें इशारा में हाजा और जाली का इस्तेमाल किया है। हाजा जो है ये मुजक्कर के लिए, जाली का भी मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी नजदीक के इशारे के लिए हाजा और दूर के इशारे के लिए जाली का। ठीक है, और मुन्नस के लिए नजदीक के इशारे के लिए हाजी और बदूर के इशारे के तिल का आता है। जब हम बोलते हैं ये और वो, तो नजदीक में अगर कोई मुन्नस की तरफ इशारा करेंगे तो हाजी आएगा, और दूर में करेंगे तो तिल का आएगा। मुजक्कर को इशारा करेंगे नजदीक में तो हाजा आएगा, और दूर के लिए जाली का आएगा ये वाला। ठीक है, किताबुन ये किताब, जाली का किताबुन वो किताब। यहाँ पे कहेंगे हाजी ही हदियतुन ये हदिया, और वो हदिया। हदिया मुन्नस होता है क्योंकि गोलता लगा इसमें, इसलिए इसको हाजी लगा दिया अपन ने। ठीक है, इसमें इशारा में हमने आगे में हा उलाई भी ऐड किया है। ये सिंगुलर था, प्लूरल के लिए हा उलाई मतलब दीज। उलाई का उसका जमा, हा उलाई और उलाई का दोनों जमा है। हा उलाई नजदीक के इशारे के लिए अगर आता है, बहुत नजदीक में बहुत सारे कोई मुसलमान है तो हम बोलेंगे ये मुसलमान, तो कैसा बोलेंगे, हा उलाई मुस्लिम मुस्लिमून। ठीक है, हाउलाई मुस्लिमुना या हाउलाई मुस्लिमुना, जो जो भी आप कहेंगे तो हाउलाई से इशारा करेंगे। और दूर अगर कोई है मुसलमान दूर है तो उलाई का मुस्लिमून या उलाई कल मुस्लिमून, जो भी अंदाज में कहेंगे इशारा करेंगे।